हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं दैट इज फ्रॉम ज्योमेट्री क्लास 10 सिमिलैरिटी वाला जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर क्या बताते हैं भाई? तो कॉन्सेप्ट बताते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम क्या बताते हैं? सॉल्विंग। देयरफॉर वी आर इलाइट टॉपर। जो पहले आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट और फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको मिलेगी सॉल्विंग क्वेश्चंस। हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट वाइज क्वेश्चंस नहीं करवाते। मैं दो तीन चीजें पहले क्लियर कर दूं भाई, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट वाइज चीजें नहीं चलती हैं। प्रैक्टिस सेट होगा बट आपको ये बताया जाएगा कि उस प्रैक्टिस सेट में कौन से कॉन्सेप्ट या फिर कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व है। सो दैट, क्योंकि देख भाई एक सिंपल सा लॉजिक है, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में हम ना सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बट हमें ना कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके सामने ऐसा नहीं लिखेगा प्रैक्टिस सेट 1.2, ऐसा तो लिखा नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसीलिए हर एक सेक्शन को प्रैक्टिस सेट वाइज नहीं डिवाइड किया, उसको हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया? कॉन्सेप्ट। अब भाई कॉन्सेप्ट तो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट को चुराने की जो कला है ना वो फ्रॉम द क्वेश्चन ही है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और समझ के फिर उसकी सॉल्विंग को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 मैंने आपको बताया था। तो मैंने ये बताया था प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल 3 टॉपिक है। पहला है बीपीटी, फिर है आपका एंगल बाइसेक्टर और उसके बाद आपका प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तो हमने बीपीटी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक करिए, वहां पर आपको बीपीटी के ऊपर पूरा का पूरा जो भी कच्चा चिट्टा बोलते हैं ना, जो भी बीपीटी के लिए चाहिए सब वहां पर बता दिए। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर, दैट इज अवर कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज योर एंगल बाइसेक्टर। अब ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा आपका बीपीटी इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपके लिए एंगल बाइसेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो चलिए सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया भाई, और इस चैनल पे एक जो आपको एक्स्ट्रा चीज मिलती है दैट इज हिंट। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लिख रहे हो ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिंट। ये हमें ये बताता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है, और ये आपको जो हिंट मिल रहा है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी इलाइट टॉपर के चैनल पर मिलने वाला, और कहीं नहीं मिलेगा भाई, याद रखना। तो जब हम एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे ना तो यहाँ पर जो मेरा हिंट है इट इज ऑफ टू टाइप। ये दो तरीके से मुझे हिंट मिल रहा है। फर्स्ट जो हिंट मिलेगा उसके अंदर हमेशा आपको दो वर्ड्स दिखेंगे। आपको मिलेगा सेगमेंट ए बी इज एन एंगल बाइसेक्टर, ऐसा लिखा है। सेगमेंट ए बी मेरा क्या है भाई? तो एंगल बाइसेक्टर। ये फर्स्ट हिंट हो गया। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में बाय चांस ऐसा नहीं लिखा है तो सेकंड हिंट आपको क्या देखना है? सेकंड हिंट आपको ना जैसा ट्रायंगल दिया रहेगा और ट्रायंगल में कैसा लाइन दिया रहेगा और लाइन के इधर आपको ऐसे दो सर्कल दिए रहेंगे। अगर ये दो सर्कल दिख रहे हैं तो भी आपको ये समझ जाना कि क्वेश्चन किसको बिलोंग कर रहा है? तो एंगल बाइसेक्टर को बिलोंग कर रहा है। अब अगर आप ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे ना तो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि वहां पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर कौन सा टॉपिक कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने सो दैट हम बड़े क्वेश्चंस पे भी इसे अप्लाई कर सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका थियरम देख लेते हैं भाई कि क्या इसका थियरम है और कैसे हमको इसको क्या करना है भाई? तो लिखना है, रेशियोज वगैरह क्या होंगे वो सारी चीजें कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है कि यहाँ पर बाइसेक्टर, देखो एक यहाँ पर ऐसे 3 पॉइंट आपको दिखेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट दिख रहा है उसको नहीं देखना है, बराबर। यहाँ पर क्या हो रहा है? सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं चल रहा है, यहाँ पर 3 वर्सेस 1 हो रहा है। तो ये 3 हो गए और ये मेरा जो हो जाएगा ये मेरा 1 हो जाएगा, बराबर। तो अब मुझे क्या करना है? ध्यान से सुनने का सभी लोग, ध्यान से। आपको ये यहाँ पर ना आपको लिखना है रेशियो। क्या लिखना है? तो रेशियो लिखना है। अब रेशियो के लिए हम कैसे करने वाले? सबसे पहले हम लिखेंगे बी ए अपॉन बी सी। देखो मैंने क्या बोला, जो अकेला है बराबर वो ट्राइंगल का हम ये दो साइड उठाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब मैंने बी ए उठाया ना तो इसके साइड ये छोटा वाला लाइन उठाएंगे हम ए डी। तो इधर मैं सामने लिखूंगा ए डी और बीसी के बाजू में जो छोटा वाला लाइन है वो ये वाला उठाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा डीसी। दैट मीन्स हमें कभी भी ये बीच वाली लाइन को यूज नहीं करना। ये हो जाएगा मेरा रेशियो ऑफ योर एंगल बाइसेक्टर की। किसी भी एंगल बाइसेक्टर का आपको रेशियो लिखना कैसे? हम स्टार्ट करेंगे कहां से? जो भाई अकेला है, जो सिंगल है, जो सोलो है, वहां से स्टार्ट करेंगे। ये एंड तक जाएंगे, ये एंड तक जाएंगे, बीच वाले को नहीं लेंगे, मतलब बीच का लाइन नहीं लेना है। फिर उसके बाद ये छोटा वाला सेक्शन, फिर ये छोटा वाला सेक्शन कंसिडर करेंगे। तो ऐसा हमारा क्या बन जाएगा भाई? तो रेशियो। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, यहां पर जब भी तुम ये लिखोगे तो इसका रेशियो हमेशा आपको लिखना पड़ेगा थियरम ऑफ
थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या फिर लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर थियरम। क्या लिख सकते हैं भाई? तो एंगल बाइसेक्टर थियरम, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, फाइन, दोनों चलेगा। फिर इसके बाद एक आता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स, ये भी याद रखो। एक होता है कन्वर्स। अब कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में ना मुझे ऐसा ट्राइंगल दिया रहेगा, ट्राइंगल में मुझे कैसा लाइन दिया, बराबर। यहाँ पर मुझे नाम दिया है ए, यहाँ पर दिया है बी, यहाँ पर दिया है सी, और इस पॉइंट को दिया है पी। अब आप लोग को बताना है, मुझे यहाँ पर ना ये प्रूव करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला रहेगा प्रूव दैट सेगमेंट एपी इज एंगल बाइसेक्टर। ये आपको प्रूव करना है कि सेगमेंट एपी आपका क्या है भाई? तो एंगल बाइसेक्टर है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ। अगर हमको ये प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहला रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि भाई सिंगल कौन है, तो यहाँ पर सिंगल कौन है? ए। तो मैं ए से पहले बी पे जाऊंगा, फिर मैं ए से सी पे जाऊंगा, तो मैं रेशियो क्या लिखूंगा? ए बी अपॉन ए सी। और जो मेरा सेकंड रहेगा, सेकंड में मैं क्या लिखूंगा? छोटे वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा बीपी और ये हो जाएगा मेरा पीसी। तो मेरा यहाँ पर रेशियो हो जाएगा बीपी अपॉन पीसी। ये हो जाएंगे मेरे क्या? रेशियोज। आई होप आपको याद रहेगा। अब अगर ये रेशियोज आपके इक्वल हुए तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेगमेंट एपी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इज एंगल बाइसेक्टर। सिंपल। मतलब क्या? अब मुझे यहाँ से दो चीजें समझ में आती है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपको नोट डाउन करना रहेगा, तो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर मुझे रेशियो दिया हुआ है, सॉरी, अगर मुझे बाइसेक्टर दिया है, अगर मुझे बाइसेक्टर दिया है तो मुझे क्या निकालना है? रेशियो। ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बट अगर मुझे रेशियो दिया है और बाइसेक्टर प्रूफ करने को बोला है, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा भाई? कन्वर्स लगाऊंगा, बराबर। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आ रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। अब उसके अंदर हमें दोनों सॉल्व करने हैं, कन्वर्स भी सॉल्व करना और नॉर्मल भी सॉल्व करना। तो चलिए सबसे पहले हम कन्वर्स से चालू करें। आप बताना मुझे कि कन्वर्स लगेगा कि नॉर्मल लगेगा। चलो ये क्वेश्चन देखो। चलिए जब आप ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें जरा बता दीजिए कन्वर्स लगेगा कि नॉर्मल। सबसे अभी यहाँ पर देखो, हमको ये प्रूव करने को बोला है ना, देखो ये प्रूफ करने को बोला, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज, मतलब ये मेरे को क्या करने को बोल रहे हैं? प्रूफ। तो जब भी मुझे बाइसेक्टर प्रूफ करने को बोलेंगे तो यहाँ पर जो भी मैं रीजन लगाने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी योर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ऐसा आपको दिमाग में याद रखना। देखो प्रैक्टिस सेट नहीं है, बट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हमने हिंट निकालनी है, बराबर, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई? सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैंने क्या बोला? जो सिंगल है वहां से एन तक और यहां से एन तक, मतलब मेरा फर्स्ट रेशियो क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना है? 7, और पी आर का वैल्यू कितना है? 3। इसको हम पुटअप करेंगे स्टेटमेंट 1। फिर इसके बाद जो मेरा सेकेंड रेशियो देखो, ये छोटा वाला लेने को बोला है, क्यू एम और एम आर। अब मैंने पी क्यू पहले लिया तो इसलिए मैं क्यू एम पहले लूंगा। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा क्यू एम अपॉन एम आर विच इज नथिंग बट 3.5 अपॉन 1.5। अब ये पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 10। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10। दैट मींस मेरा ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? मेरा रेशियो होगा QM अपॉन MR इज इक्वल टू 35 अपॉन 50। अब अगर मैं दोनों को 7 से कट कर दूं तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा? या फिर आप 5 से कट करोगे तो 5 7 जा और 5 3 जा हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। अब बताओ क्या दोनों रेशियो का वैल्यू इक्वल है? यस भाई, दोनों रेशियो का वैल्यू इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट रेशियो मेरा कितना है? PQ अपॉन PR। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। ये रेशियो इक्वल हो गया। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? देयरफॉर सेगमेंट PM, देयरफॉर यहाँ पर देखो दिया है सेगमेंट PM इज एन एंगल बाइसेक्टर। सेगमेंट मेरा पीएम क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एबीटी का मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको शॉर्टकट नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कन्वर्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्टली अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो फॉर 1 मार्क्स उससे ज्यादा ये पूछते नहीं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल वाला है भाई उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। बट ये आपके टेक्स्ट बुक में, तो मैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही है, तो मैं पहले ये 2 क्वेश्चन करवा दूंगा। दैट मींस हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट और सेकंड करवाऊंगा, थर्ड वाला आपको खुद से करवाना। चलिए मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? देखो सेम रेशियोज हमें निकालने हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन का हेडिंग डालते ही आपको क्या करना है भाई, तो रेशियो देखना है। अब देखो पी मेरा इधर है तो मैं पहले पी से क्यू जाऊंगा फिर पी से आर जाऊंगा, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 10/7। इसको पुट अप करेंगे स्टेटमेंट 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज कैंसिल नहीं हो। आफ्टर दैट हमें ये छोटी वाली वैल्यू देखनी है, आर से एम जाना है और एम से क्यू जाना है, तो यहाँ पर मैं उठाऊंगा आर एम अपॉन एम क्यू। ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 6/8। अगर मैं इसको 2 से कट भी करता हूँ तो 3/4, दैट इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। ये 3/4 कहां से आया, मैंने इसको कट कर दिया, 2 3 सा कर दिया और 2 4 सा कर दिया, बस इतना ही किया। चलिए इसके बाद क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो फिर आपका स्टेटमेंट क्या है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 PQ upon PR is not equal to RM upon MQ, is not equal to RM upon MQ। अगर ये नहीं इक्वल है तो बाइसेक्टर होने का सवाल ही नहीं उठता है। देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट PM is not an angle bisector, बस इतना आपको लिख देना। तो एक हमने कर दिया भाई जिसमें एंगल बाइसेक्टर था, और एक हमने किया जिसमें एंगल बाइसेक्टर नहीं था। अब ये थर्ड वाला ये आपको डिसाइड करना है कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए तो इसका रेशियो दे देता हूं मैं, देखो पी से चालू करोगे तो पी क्यू अपॉन पी आर, तो मैं रेशियो लूंगा पी क्यू अपॉन पी आर। उसके बाद अगर मैंने पी क्यू पहले लिया तो मैं क्यू एम पहले लूंगा, तो नेक्स्ट रेशियो होगा क्यू एम अपॉन एम आर। इसका वैल्यू निकालिए, इक्वेट करिए और फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं तो अगर ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया, दैट मींस आपको ये टॉपिक, ये जो कन्वर्स वाला टॉपिक है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करेंगे, अब हमारा कन्वर्स का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जो हम मूव करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अवर नॉर्मल बेसिक्स क्वेश्चन। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन मतलब क्या, नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर, आई होप अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं क्या नॉर्मल बाइसेक्टर बोल रहा हूं और क्या कन्वर्स बाइसेक्टर, बराबर। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में इफ अ मैथ्स क्वेश्चन इज देयर, और स्पेशली अगर वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला आपका जो काम रहता है वो रहता है गिवन, फिर आपका रहता है टू फाइंड, फिर आपका ये डायग्राम होना चाहिए, और फिर नीचे आपको ऐसे बॉक्स बना के फिर सॉल्व करना, बराबर। तो मैं आपको ना प्रेजेंटेशन भी साथ साथ में सिखा रहा हूँ, सो दैट बाद में आपको प्रेजेंटेशन के लिए भागना ना पड़े। अभी अगर हैबिट बनाएंगे तो दिमाग में अभी से प्रेजेंटेशन बैठा है, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है अगर आप इस चैनल को रिफर कर रहे हैं तो, बराबर। चलिए तो गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, NQ is a bisector, NQ is a bisector of angle N। उसके बाद मेरे को MN का वैल्यू कितना दिया है 5। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये है तो गिवन क्यों लिखना, भाई गिवन लिख रहा है उसका मार्क्स रहता है, बराबर, इसीलिए बता रहा हूं, वरना काय को लिखने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमको मिलता है PN का वैल्यू है 7, फिर हमको मिलता है MQ, इसका वैल्यू है 2.5, और हमको 2 फाइंड क्या बोला है, देखो जरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 फाइंड। 2 फाइंड में बोला है QP, लेंथ QP फाइंड करना, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं, गिवन हो गया, 2 फाइंड हो गया। सॉल्यूशन के लिए हमें ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं भाई, देखो पहले ही बोला, मैं सब प्रॉपर एकदम पैटर्न के साथ जा रहा हूँ। सोल्यूशन, और यहाँ पर हमको लिखना है रीजन। ये ज्योमेट्री को सॉल्व करने का पैटर्न है, शायद आपको 9th में किसी ने नहीं बताया, भाई 10th में अगर तू वीडियो ये देख रहा है तो ये तुझे पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है इन ट्रायंगल MNP। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल MNP, फिर हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट NQ इज अ एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लिखना है सेगमेंट NQ इज एन एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमें यहाँ पर लिखना है बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या फिर बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। हम रेशियो क्या उठाएंगे, चलो बताओ सब फटाफट रेशियोज बता दो। हम सिंगल से शुरू करेंगे, NM और NP लेंगे। तो फर्स्ट रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, NM अपॉन NP, फिर इक्वल टू डालेंगे। फिर सेकेंड रेशियो मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो अगर मैंने NM लिया है तो मैं इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा MQ अपॉन QP। मैं यहाँ पर लिखूंगा MQ अपॉन QP, और इसका रीजन जो मैं लिखूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा, दैट इज बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब मुझे क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। अब देखो अगर आपने ऐसा लिखा है ना तो आपका पूरा एकदम प्रेजेंटेशन रहेगा ना, तो अपने आप मार्क्स मिलता है। अब देखो NM का वैल्यू कितना दिया है 5, PN का वैल्यू 7, तो यहाँ पर NM जो है, NM की जगह हम लिखेंगे 5 और PN की जगह लिखेंगे 7। मैंने क्या किया, ये जो मेरा NM था, NM की जगह मैंने 5 लिख दिया और NP की जगह मैंने 7 लिख दिया, बस। और आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद NQ और QP, चलो देखो NQ का वैल्यू 2.5,
तो यहाँ पर डालेंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2.5 एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ क्यूपी या फिर पीक्यू। अब ये सब वैल्यूज कहाँ से लाएंगे, घर से लाएंगे नहीं, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा गिवन से हमने सारी वैल्यूज उठानी। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देख भाई बीच में अगर इक्वल टू दिख रहा है तो दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई, दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। बराबर, देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन करवाऊंगा सो दैट आप बाकी सारे क्वेश्चन भी उसके जैसा सॉल्व कर सके। पूरे बेसिक्स के साथ जा रहा हूँ, पूरा एकदम स्क्रैच के साथ जा रहा हूँ, खाली ध्यान से सुनो, ध्यान से चीजों को अप्लाई करते जाओ बस। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, कितना कितना। अब हम क्या करेंगे ना, हम रेशियो ऐसे समझते हैं, हम मान लेते हैं कि ऐसा 25 इंटू 7 अपॉन 5 है, तो 5 1 5 5 25, 5 7 35 हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आएगा पी क्यू का वो हो जाएगा मेरा 35। बट यहाँ पर एक पॉइंट है इसलिए इधर एक पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा पी क्यू का वैल्यू कितना गया 35। फिर फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 3.5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर नहीं दिया तो क्या लिखोगे, यूनिट। ये फाइनल आंसर लिखना है भाई, लिखना है, बराबर। और ये जो देखो, ये जो मैंने कटिंग वगैरह किया है ना, ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखो मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग किया नहीं, ये सब कटिंग आपका कहां पर होगा भाई, तो रफ वर्क होने का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखो, क्या तुम्हें कहीं पर क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर देखो तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा था, ये हिंट वर्ड आपको दिख रहा था क्वेश्चन में, देखो ये हिंट दिया है, NQ इज एन एंगल बाइसेक्टर। यहीं से मुझे समझा कि प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी भाई, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है क्या, नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो हिंट बता दी, या तो एंगल बाइसेक्टर लिखा रहेगा, या तो ऐसा ट्राइंगल में ऐसे दो डॉट्स होंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, मतलब ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही है। प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा, एंगल बाइसेक्टर का ही लगेगा, बराबर। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में लिखेंगे सेगमेंट NQ इज एन एंगल बाइसेक्टर। सेगमेंट NQ मेरा क्या हो गया भाई, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, बराबर। इसके बाद हमें क्या लिखना है, और गिवन वैल्यूज क्या है। NM का वैल्यू मेरे को कितना दिया, देखो NM का वैल्यू दिया 25 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया, दैट इज यूनिट, तो हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, तो हो जाएगा मेरा 25। फिर उसके बाद मेरे को NP का वैल्यू कितना दिया, तो 40 दिया है। फिर मुझे MQ का वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है। और फिर मुझे टू फाइंड में बोला है, टू फाइंड में मुझे बोला है QP का वैल्यू। इसका वैल्यू भाई तो QP का वैल्यू। इतनी चीजें गिवन है और इतनी चीजें मेरे से पूछ है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा मेरा सोल्यूशन आपको पूरा लिखना है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका रीजन। अब बताओ चलो ये स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो भाई फटाफट देखते जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल MNP लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल MNP, फिर आप लिखेंगे सेगमेंट NQ इज एन एंगल बाइसेक्टर। ये क्या हो जाएगा, मेरा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा भाई। कौन सा लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए हमको क्या निकालना है, रेशियो। हम रेशियो कहां से चालू करते हैं, जो सिंगल है, सिंगल से पहले ये एंड तक जाएंगे, फिर सिंगल से ये दूसरे एंड तक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेशियो क्या लिखूंगा, NM। रेशियो क्या होगा, NM अपॉन NP इज इक्वल टू, ये रेशियो लिखने के बाद अब मेरे पास दो छोटे छोटे बचते हैं, बीच का नहीं देखना है। तो अगर मैंने पहले NM लिखा है तो मैं पहले NQ लिखूंगा। अगर मैं पहले NP लिखता तो मैं पहले क्या लिखता, PQ। जो साइड आप पहला लिख रहे हो, अगर आपने NM पहला लिखा है तो आपको ये छोटा वाला ही पहले लिखना। तो ये हो जाएगा मेरा MQ अपॉन QP। अब बताओ इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सिंपल सा रीजन आपने इधर पुट अप कर दिया। फिर आप देखो सारे के सारे वैल्यूज है क्या, NM का वैल्यू कितना 25, NP कितना 40। तो NM की जगह आप लिखोगे 25, NP की जगह लिखोगे 40 इज इक्वल टू, NQ का वैल्यू दिया 14, यहाँ पर लिखा जाएगा 14 एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ QP। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिख रहा है तो दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार इससे एक बार इससे, दैट्स इट। दैट मींस ये हो जाएगा 25 इंटू QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40।
अभी 25 नीचे जाएगा तो क्यूपी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 14 इंटू 40 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या बोला मैंने भाई, कटिंग इधर नहीं करनी है, मुझे कटिंग यहाँ नहीं करनी है, तो हम चलेंगे इधर उपचे में। अच्छा एक मिनट यहाँ पर जरा रीजन लिख दो, ये सारे वैल्यूज आपने लाए कहां से भाई, तो गिवन से, तो यहाँ पर आपको लिखना है गिवन। इसके बाद अब देखो चलो आपको वैल्यू क्या मिला है 14 इंटू 40 अपॉन 25 है, ये 5 नहीं है 25, तो 5 से कट होगा तो 5 5 जा और 5 8 जा 40, तो मेरे पास क्यूपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यूपी इज इक्वल टू 14 इंटू 8 अपॉन 5। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 और 8 को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो 1 1 2। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है 5 से, तो 5 2 जा 10 होता है, एक बच्चा बाजू में 1 आ जाएगा, इधर आएगा 2 नीचे, पॉइंट लगा दूंगा वापस, 5 2 जा 10 हो जाएगा और फिर इधर क्या आएगा 2, फिर डॉट फिर 0, फिर 5 4 जा 20, तो मतलब मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर क्यूपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यूपी इज इक्वल टू 2.24 यूनिट। फिर लास्ट में आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर the length of QP is 2.24 यूनिट। बस इतना आपको लिखना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 की। देख भाई मैंने बोला ना सारे एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस हम इसी में कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, बट एज सुन एज हम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका भी टाइम बचेगा मेरा भी, क्योंकि हम सेम कॉन्सेप्ट को बार बार सॉल्व करते, तो टाइम क्या लगता है भाई, कम लगेगा। चलिए अब ये बता दीजिए, अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता रहेंगी। सबसे पहले गिवन क्या लिखना है ये आपको पता है, गिवन में आपको यहां से यहां तक ये पूरा चिपका देना। फिर टू फाइंड में आपको क्या लिखना है, अब देखो अब थोड़ा थोड़ा काम आपको मिलेगा। टू फाइंड में आपको क्या लिखना है, एलटी, एलटी फाइंड करना है। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन, और यहाँ पर इसके बाजू में क्या लिखोगे भाई, तो रीजन। सोल्यूशन के बाद क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे। फिर स्टार्ट कैसे करना है, सेम है ना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिया, इन ट्रायंगल एलएमएन, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल एलएमएन, इन ट्रायंगल एलएमएन। बाइसेक्टर कौन सा मेरा, देखो एमटी इज एन एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पर आप लिखोगे सेगमेंट एमटी इज एन एंगल बाइसेक्टर। सेगमेंट एमटी हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर आपको यहाँ पर अब लिखने रेशियो। अब अगर मैं रेशियो लिख रहा हूँ कि ये रेशियो मेरा एम से शुरू होगा, एम से एल और एम से एन जाएगा, तो मैं फर्स्ट रेशियो क्या लिखूंगा, एम एल अपॉन एम एल इज इक्वल टू। अब अगर मैंने एम एल पहले लिखा है, एम एल ये वाला लाइन मैंने पहले लिया, तो ये छोटा वाला लाइन में मैं पहले लूंगा, दैट इज एल टी, और बाजू में मेरा क्या हो जाएगा, टी एन। तो मैं नेक्स्ट रेशियो में क्या लिखूंगा, एल टी अपॉन टी एन लिखूंगा। अब आपको देखना है यहां पर सबसे पहले इसका रीजन क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो रीजन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इस पे वैल्यूज चेक करेंगे, ml का वैल्यू दिया है 6, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ml, ml का वैल्यू दिया है 10, तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 इज इक्वल टू lt अपॉन ये हो जाएगा आपका 8, tn का वैल्यू देखो 8 दिया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार, तो मैं क्या करूंगा 6 इंटू 8 इज इक्वल टू lt इंटू 10 करूंगा, बराबर। फिर उसके बाद 8 6 कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू lt इंटू 10 हो जाएगा। अब 10 मेरा किधर आएगा, नीचे, तो हम इसको लिखेंगे 48 अपॉन 10 इज इक्वल टू lt। देयरफॉर मेरा lt का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर lt इज इक्वल टू 4.8 यूनिट, lt कितना हो जाएगा 4.8 यूनिट। फिर आपको फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर लिखना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ lt इज 4.8 यूनिट। एलटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4.8 यूनिट। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखा स्टार्टिंग के क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, बट यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो दैट इज द ब्यूटी कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम ज्यादा नहीं लगता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, बट इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हर जगह देखो तुम्हें x और x दिखेगा, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको अलजेब्रा भी अच्छे से आना चाहिए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो गिवन में आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से लेकर ये आपके जितने वैल्यूज ये आपका क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। फिर टू फाइंड में हमें क्या बोला है, मैं डायरेक्ट टू फाइंड लिखता हूं। टू फाइंड में हमको बोला है वैल्यू ऑफ एक्स, बराबर। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, तो रीजन।
तो अब सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, आपको लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। सेगमेंट बी डी जो मेरा है वो क्या हो जाएगा भाई, तो एंगल बाइसेक्टर। इतना इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो चलो बताओ फटाफट रेशियो कैसे लिखेंगे। बी से ए जाऊंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, बराबर। तो मतलब यहां पर मेरा रेशियो क्या होगा, बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू। अब अगर मैंने बी ए लिया है तो बी ए के बाजू में छोटा रेशियो कौन है, एडी है, और यहाँ पर क्या है, डी सी। तो नेक्स्ट रेशियो में बाजू में क्या लिखूंगा, एडी अपॉन बी सी। अब मुझे इसका रीजन लिखना है। रीजन में मैं क्या लिखूंगा, बाय एंगल बाइसेक्टर, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस इतना ही मुझे रीजन लिखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या पुटअप करना है भाई, तो वैल्यूज पुटअप करनी है। वैल्यू के लिए मैंने क्या बोला भाई, बी ए का वैल्यू देखो क्या है, एक्स, तो बी ए की जगह लिखेंगे एक्स अपॉन बी सी का वैल्यू देखो, चलो बी सी का एक्स प्लस 5, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी, एडी है एक्स माइनस टू, नीचे एक्स प्लस 2, तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स माइनस 2 और यहां पर लिखूंगा एक्स प्लस 2। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस x ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू यहां पर x माइनस 2 और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। ये इसका रीजन आप क्या लिखोगे, गिवन। इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये जो मेरा है वैल्यू, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस मैं यहां पर क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू। अब इसको ब्रेक करना है तो सबसे पहले x लिखेंगे और ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर माइनस 2 लिखेंगे, फिर वापस x प्लस 5। अब ये आपको रीजन में नहीं जाना, मेरी इधर जगह नहीं है, बड़ा मतलब ये बॉक्सेस मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बाहर भी लिखा, बट आपको वहां पर एडजस्ट करना है। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो अगेन ये x से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, वापस 2 5 से मल्टीप्लाई। तो इसको आप कैसे लिखोगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x, फिर ये माइनस है तो ये माइनस लिखोगे, फिर 2 इंटू एक्स तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस माइनस, इधर माइनस है, माइनस और प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस, फिर 2 5 हो जाता है 10। अब मुझे क्या करना है, ये सारे टर्म्स को इस साइड लेकर आना है, दूसरे से। मतलब यहां पर मेरे पास पहले से क्या है, पहले से मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं डालेंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी मेरे टर्म है ना बाबू, ये जितने भी टर्म, इसको मैं इस साइड लेकर आऊंगा। तो सब लोग क्या करेंगे, अपने साइन को चेंज करेंगे, मतलब साइन बदल देंगे। अब साइन बदलेंगे तो उनको लिखेंगे कैसे, देखो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5x, ये माइनस 12 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये माइनस 10 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो क्या कट रहा है, जिसका अपोजिट साइन वो कट जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका साइन है माइनस। तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास बचेगा 2x माइनस 5x फिर प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें 2x और 2x, देखो ये 2x का साइन क्या प्लस, तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x। तो यहां पर मेरे पास क्या बचता है 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। मैंने माइनस 10 को इधर ले लिया। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस को हमने क्या कर दिया भाई, तो कैंसिल कर दिया। दैट मींस मेरा x का वैल्यू कितना हो गया 10। फिर फाइनल आंसर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 10। वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा भाई, तो 10 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पर स्टार मार्क किया, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मतलब इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो एक बार बाइसेक्टर इधर दिया है और एक बार बाइसेक्टर इधर दिया है और फिर हमको पैरेलल प्रूफ करने को बोला है। मतलब यहाँ पर मैं एंगल बाइसेक्टर लगाऊंगा, यहाँ पर भी मैं एंगल बाइसेक्टर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा बीपीटी। दैट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी तक आपने जो भी मतलब जो पहला वीडियो पढ़ा है वो और उसके साथ जो एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे हो वो, ये दोनों का क्या है भाई, तो कॉम्बो पैक है, कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसको भी फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमको इसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, तो डायग्राम। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या बोला मैंने, देखो ये मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ट्राइंगल का नाम है एबीसी। फिर उसके बाद सेगमेंट बीटी, यहाँ पर मैं ए रख लेता हूँ, यहाँ पर बी रख लेता हूँ, यहाँ पर सी।
अब सेगमेंट बीडी है तो जो कि मेरा यहां से निकलेगा, फिर सेगमेंट सीई जो कि मेरा यहां से निकलेगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों मेरे हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। मुझे पता चलेगा कि आपको इस डायग्राम में चीजें नहीं समझेंगी, बट एक बार ये डायग्राम बना देता हूं, फिर इसको हम ब्रेक करके देखेंगे। इसके बाद हमें क्या बोला, प्रूव दैट ये जो ईडी है, ये ईडी जो है वो बीसी को क्या है भाई, तो पैरेलल। बराबर, इतना डायग्राम आपको बनाना है। गिवन में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पर जो भी आपको दिया होगा, देखो गिवन में ये आपका स्टेटमेंट आएगा, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। फिर आपको लिखना है रे सीई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी। फिर आपको लिखना है सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, ये लिखना है। और टू फाइंड में क्या बोला है, या फिर टू प्रूफ में हमें ये बोला है कि ईडी जो है वो पैरेलल किसको भाई, तो बीसी। ये हमें देखना, बराबर। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम को ना थोड़ा तोड़ के बताता हूं। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं भाई तो सोल्यूशन, और यहां पर हम इसका लिखते हैं रीजन। बराबर, ये डायग्राम जरा देख लो एक बार। अब सबसे पहले हमें ना ये डायग्राम की जगह क्या, कौन सा डायग्राम कंसिडर कर रहा है वो मैं बाजू में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेना है इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब मुझे बनाना है ये, मुझे पहले एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल का नाम लेना है ए बी सी, और यहां से सिर्फ बी डी बाई सेक्टर लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी इज एन, सेगमेंट बीडी जो है मेरा क्या हो जाएगा, इज एन एंगल बाइसेक्टर। बस इतना ही करना। फिर अब बताओ जरा यहाँ के रेशियोज आप बता सकते हो। अगर मैं रेशियो बताऊं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। बराबर, और इसका रीजन हम क्या लिखते हैं, इसका रीजन हम थोड़ा इधर लिखते हैं। इसका रीजन हम क्या लिखते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। आपको ये पूरा लिखना है, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। आई होप आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या बोला। अब इसको हम पुटअप कर देंगे स्टेटमेंट नंबर 1, ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। अब सेम डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, बट मैं बाइसेक्टर अलग लूंगा, तो डायग्राम अब मेरा चेंज हो जाएगा। अब मैं डायग्राम कौन सा लूंगा, ऐसा लूंगा, ट्राइंगल ए बी सी। ये आपको ड्रॉ नहीं करना डायग्राम, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये आपको रफ में ड्रॉ करना है। मेरे पास जगह नहीं तो मैं रीजन वाले कॉलम में ड्रॉ कर दूंगा। फिर यहां से मेरे को ये उठाना है सीई, यहां से रेशियो क्या उठाना है मुझे, सीई। तो अब अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट सीई इज एन एंगल बाइसेक्टर। सेगमेंट सीई जो है वो क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ का रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो सी से ए जाएंगे, फिर सी से बी जाएंगे, ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू, अब सी ए अगर मैंने पहले लिखा तो ए ही पहले लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा ए ई अपॉन बी सी, बीसी सॉरी माय मिस्टेक, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी हो जाएगा। इसको हम पुटअप करेंगे क्या, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। इधर भी रीजन सेम ही आने वाला है, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों को मर्ज करना। अगर तुम चेक करोगे ना, अगर तुम ये दोनों स्टेटमेंट को चेक करोगे 1 और 2 को, तो यहाँ पर देखो ये BC और BC तुम्हारा सेम दिख रहा है, बराबर। और ये जो AB है, इसको आप AB पकड़ो, इसको आप AC पकड़ो, तो AB और AC देखो मुझे कॉन्ग्रुएंट दिया हो, बराबर। मतलब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब मेरा क्या क्या इक्वल है, अब मेरा राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, आपको लिखना पड़ेगा ए बी, या फिर चलो बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन डी सी के, ए डी अपॉन डी सी के। और सेकंड वाले में क्या, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी, ये किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई बी के। अब मैंने क्या बोला कि ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे भाई, इक्वल ही रहेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, बराबर। अब वापस हम इसी ट्रायंगल में चलते हैं, बट अब हमें क्या करना है, हमें ये ED वाला लाइन कंसिडर करना। तो मैं ट्रायंगल अब सेम बनाऊंगा, देखो मैं ट्रायंगल सेम बना रहा हूं, A बना रहा हूं, B बना रहा हूं और C बना रहा हूं। और अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं, E ले रहा हूं, और यहाँ पर क्या ले रहा हूं, D ले रहा हूं, बराबर। अब मेरा रेशियो जरा चेक करो, एडी अपॉन डीसी मतलब ये वाला पैटर्न इसके इक्वल है, और एई अपॉन ईबी मतलब ये वाला पैटर्न इसके इक्वल है। ये तो भाई कहीं ना कहीं बीपीटी बन रहा है,
क्या बन रहा है, बीपीटी, क्योंकि अगर ऐसा रेशियो इक्वल है तो हम बीपीटी लिखते हैं। देयरफॉर तुम क्या लिखोगे वो ध्यान से सुनो, देयरफॉर आपको लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स क्यों, क्योंकि मुझे रेशियो दिया है और रेशियो से हम किधर जा रहे हैं भाई, रेशियो से हम बाइसेक्टर को प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप रेशियो से बाइसेक्टर को प्रूव कर रहे हो तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पर भी कन्वर्स चल रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर सेगमेंट सेगमेंट ईडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, हेंस प्रूव्ड। आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूव होता है। तो सबसे पहले तुम्हें यहां पर लगाना है एंगल बाइसेक्टर। जब आप एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे तो आपको इक्वेशन 1 मिलेगा, फिर आप वापस एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे, इक्वेशन 2 मिलेगा, दो अलग अलग एंगल बाइसेक्टर। फिर हमें ये दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है, जिसमें से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। देखो ये दोनों इक्वल है, बीसी और बीसी सेम है, और एबी और एसी हमको कॉन्ग्रुएंट दिया होगा। तो अगर ये मेरा इक्वल हो जाएगा तो ये साइड भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये साइड मेरा इक्वल है तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। और इसको जब मैंने डायग्राम में चेक किया तो मुझे पता चला भाई यहाँ पर तो क्या लग रहा है, बीपीटी लग रहा है, और बीपीटी से मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूफ। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने किए हैं उसमें हमने कन्वर्स किया है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर किया है, और एक क्वेश्चन ऐसा किया है जिसमें एंगल बाइसेक्टर और बीपीटी को हमने मर्ज किया। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट जो जो थिंकिंग पैटर्न है कि हाँ भाई कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे वो सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, वो सारी चीजें अगर अच्छी लगी रहेंगी तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल पर देखिए जरा क्या क्या चीजें आई है, सो दैट आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।